नमस्कार दोस्तों पिछली कक्षा के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के प्रथम चैप्टर भोजन के घटक से शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे, जिनमें थे भोजन क्या है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और जिसे हम लोग जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों में होते हैं वसा, प्रोटीन, मंड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। तो उनमें से ही एक और टॉपिक शेष रह गया था विटामिन, जिसे हम इस क्लास में कवर करेंगे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन, वसा और मंड की जांच हम कैसे करते हैं, और उसमें एक और टॉपिक शेष रह गया था अभावजन्य रोग, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं वो शेष रह गया था, जिसे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है विटामिन। विटामिन आखिर होता क्या है? दोस्तों विटामिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की तरह ही एक पोषक तत्व होता है जो कि हमें रोजमर्रा के भोजन से प्राप्त होता है, और यदि इसकी भी कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें इससे दिक्कत हो सकती है। और विटामिन जो होता है वो हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि हमें जो कम रोग होते हैं हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो विटामिन होता है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के और हमें रोगों से मुक्त रहने में सहायता प्रदान करती है। और अब हम बात करते हैं कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। विटामिन के कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए भी होते हैं, विटामिन के भी होता है, और सबका अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे विटामिन ए जो होता है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि सारे विटामिन तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही होते हैं। तो विटामिन ए का कार्य अलग रोग से बचाना है, विटामिन बी का अलग रोगों से बचाना होता है, और सी का अलग यानी डी का अलग, यानी सारे विटामिन का काम अलग अलग रोगों से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाना होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए के प्रकृति में विभिन्न स्रोत होते हैं, जंतु व पादप दोनों प्रकार के स्रोत होते हैं। इसके स्रोतों में हम बात करें तो आम हो गया, गाजर हो गया, और दूध इत्यादि जो होते हैं वे सभी विटामिन ए के प्रकार हैं। यदि आप निश्चित मात्रा में और नियमित रूप से विटामिन ए का सेवन करते हैं, यानी विटामिन ए रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन के द्वारा आप शरीर में लेते हैं, तो आप विटामिन ए के द्वारा जो रोग होता है उससे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति पा सकते नहीं, मुक्ति मिल जाती है। और अगला है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है उसके कुछ स्रोत की बात करें हम तो गेहूं, चावल, यकृत विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिससे हमें विटामिन बी की आपूर्ति हो जाती है। विटामिन बी में मतलब आप लोग रोटी चावल के माध्यम से गेहूं और चावल का तो सेवन हर दिन करते ही हैं, तो विटामिन बी भी आप रेगुलरली ग्रहण कर ही रहे हैं। और अब बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है उसके अगर स्रोत की बात की जाए तो जितने भी अधिकतम खट्टे पदार्थ जितने होते हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें विटामिन सी की उपस्थिति होती है। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, तो इन सभी में जो होता है विटामिन सी की उपस्थिति होती है। और इस सब का जो जितने भी विटामिन है उन सब का कार्य अलग अलग होता है, जो कि हम आगे बताएंगे कि ये सभी विटामिन जो होता है इसका क्या क्या कार्य होता है। और एक है विटामिन डी। तो विटामिन डी का भी एक अलग कार्य है। विटामिन डी जो है वो हमें इसके जो स्रोत की बात की जाए अगर तो इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली इत्यादि। और इन सभी स्रोतों को यदि आप रेगुलरली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में ले रहे हैं, भोजन में ले रहे हैं, तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और कोई भी रोग आप तक आने से पहले इन सभी विटामिन का सामना करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, हम विटामिन पढ़ लिए, उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिए और उसके स्रोत भी पढ़ लिए। और अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के कि अभावजन्य रोग आखिर होता क्या है। अभावजन्य का मतलब हुआ कि अवांछित, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, यानी कि आपको रोग की जरूरत नहीं है लेकिन रोग हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे विटामिन की कमी के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, हो सकता है कि कुछ खनिज लवण हो तो उसकी अनुपस्थिति के कारण हमें रोग हो सकती है। तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा, चलिए हम देखते हैं। और अभावजन्य रोग होता क्यों है हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे बात करते हैं कमी, या जिस कारण से हमें रोग हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कमी के कारण अगर रोग हो रहा है तो उस रोग को मतलब कौन सा रोग हो रहा है और उस रोग में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
विटामिन ए से। तो दोस्तों यदि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में विटामिन ए की कमी है, यानी कि आप विटामिन ए की आपूर्ति आपके शरीर में नहीं हो रही है, तो उसके कमी से आपको रतौंधी हो सकती है। रतौंधी क्या होती है कि रतौंधी एक प्रकार की बीमारी होती है जिससे हमें रात में दृश्य क्षमता, यानी रात की दृश्य क्षमता जो हमारी होती है वो घट जाती है। यानी कि यदि आपको रात में पहले दिखाई देता था, तो हो सकता है कि इस रोग के आने के बाद, यानी आपको जब ये रोग हो जाए विटामिन की ए की कमी के कारण, तो हो सकता है कि आपको रात में देखने में यानी कि बहुत ज्यादा आप असमर्थ हो या फिर पूरी तरह से असमर्थ हो। या तो आपको दिखेगा नहीं या तो आपको हल्का हल्का दिखेगा, तो हल्का देखने से कुछ फायदा नहीं है। तो आप विटामिन ए के स्रोत जितने भी होते हैं उसे रेगुलरली अपने डाइट में शामिल कीजिए। इससे आप विटामिन ए को आपूर्ति आपके शरीर में होगी और आप रतौंधी नामक इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। यानी कि आंख रहेगा तभी तो आप संसार देखेंगे। दिन में ही जरूरत नहीं है देखना, रात में भी हम कुछ देख सकते हैं, रात में भी जरूरत होता है देखना। अगला है विटामिन बी1। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। यानी कि यदि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो उससे होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी होता है। और बेरी बेरी में क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो हमारे शरीर में बेरी बेरी होता है, तो बेरी बेरी में होता क्या है कि आप जो जिम्स वगैरह में जाकर बॉडी बिल्ड करते हैं, अपना बॉडी निर्माण करते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो इसमें जो मसल होता है, मसल्स पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपका मसल कमजोर हो जाता है, लचीला हो जाता है मसल। तो बेरी बेरी होने के बाद आप कमजोर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इससे नसों पर भी प्रभाव पड़ता है, आपका नस भी कमजोर हो सकता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो आपको रोग होगा उसको हम स्कर्वी नाम का रोग बोलते हैं। स्कर्वी होगा। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आता है और आपका जो कहीं अगर कट फट गया तो उसका जो रक्त स्राव होता है वो बंद नहीं होता है। यानी कि अगर स्कर्वी रोग आपको है तो खून जो निकलेगा मसूड़ों से मुलायम होकर स्पंजी हो जाता है। जिस प्रकार आपका स्पंज होता है उस प्रकार स्पंजी हो जाता है मसूड़े, और उससे खून निकलने लगती है। मसूड़े क्या हो जाती है? स्पंजी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको बता ही दिए हैं कि विटामिन सी के को आपके डाइट में शामिल कीजिए, जिसमें खट्टे स्रोत हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मिर्च हो गया इत्यादि आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और इससे आप अपने डाइट में विटामिन सी को शामिल कर सकते हैं। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी की जो कमी से जो रोग होता है उसे हम रिकेट्स नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है और इस रोग में होता क्या है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर होती हैं और ऊपर से मुलायम हो जाती हैं और आपकी हड्डियां आराम से कहीं से भी मुड़ सकती हैं। तो सबसे अगर हमको जो लगता है, मेरे अनुसार सबसे फालतू रोग अगर मतलब सबसे डेंजर कहे तो हमको यही लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप ऐसे हैं और आपका हड्डी अगर यहाँ से मुलायम हो गया हड्डी और मुड़ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तब उस समय तो मतलब एक अलग ही अनुभूति होगी जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, आजमा सकते हैं खुद पे। तो ये जो रिकेट्स नाम की बीमारी होगी ये विटामिन डी की कमी से होगी। और विटामिन डी की आपूर्ति आप इसके स्रोत जैसे दूध, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया इत्यादि को अपने डाइट में शामिल करके कर सकते हैं। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है कि ये एक रोग नहीं है, मतलब एक लक्षण है और इससे रोग आप बोल भी सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये होता क्या कि रक्त का थक्का जमाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यानी कि अगर मान लिया कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कट फट गया आपको कहीं, यानी किसी व्यक्ति को जिसे विटामिन डी की कमी है, यदि कट फट गया तो उसे रक्तस्राव उसके स्थान से होता रहेगा और रक्तस्राव होता रहेगा तब तक जब तक अपना मन से नहीं रुक जाता है। यानी कि रक्त का थक्का जब बनेगा ही नहीं तो रक्त रुकेगा कैसे? तो इसके लिए आप विटामिन के को अपने डाइट में शामिल कीजिए। और इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है विटामिन के की स्रोत की बात करें तो आप पनीर हो सकता है, किण्वित दही यानी ईस्ट में दही जो मिलाकर जो दही बनता है वो दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, ब्रोकली यानी कि आप गोभी देखते होंगे हरा कलर का, उसे हम लोग ब्रोकली बोलते हैं। तो आप ब्रोकली के माध्यम से भी विटामिन के की आपूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप
भोजन के घटक चैप्टर में आप लोगों ने शरीर को मेंटेन रखने के लिए शरीर के बारे में पढ़ा, भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, उसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने आवश्यक हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। अगले चैप्टर में हम लोग आगे की जो वीडियो होगी उसमें अगली कक्षा का विवरण आप लोग प्राप्त कराएंगे। दोस्तों इस चैप्टर का एक वन शॉट अगले क्लास में हम लोग तैयार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोजन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अपने पोषक तत्वों को शामिल कीजिए।